प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 9वीं कक्षा का जो पाठ है वांग मने प्राण स्वरूपम, इसका द्वितीय भाग। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, इससे जो पहले हमने पढ़ लिया था उसमें श्वेतकेतु पूछते हैं कि ये वाणी क्या होती है। तब आरुणि कहते हैं, आरुणि वत्स पुत्र असि तस्य तेजसा यो अनिष्ट सा वाक। वत्स पुत्र असि तस्य ग्रहण किए जाते हुए, तेजसा तेज से, उष्मा से कि जो हम उष्मा ग्रहण करते हैं, यो अनिष्ट है उसका जो सर्वाधिक लघु रूप है, सा वाक वह वाणी है। कि हम जो तेज या उष्मा ग्रहण करते हैं और उसका जो सर्वाधिक लघु रूप है वह वाणी है। सौम्य कि हे सुंदर मन वाले, मन है अन्नमयम, मन अन्नमय होता है। प्राण है अपोमय, प्राण है वो जलमय होते हैं। वाक च तेजोमय, और जो अग्नि है वाणी है वो अग्नि का परिणाम भूत है या तेजोमयी होती है, भवती होती है। इति अपि अवधार्यताम, ये आप अच्छी प्रकार से जान लीजिए। श्वेतकेतु कहते हैं, भगवन भगवन भूय एव माम विज्ञापितु। भूय माने फिर से, एव माने ही, माम माने मुझे, विज्ञापितु ने बताइए कि आप फिर से मुझे ये बताइए या मुझे समझाइए। आरुणि कहते हैं, सौम्य हे सुंदर स्वभाव वाले, सौम्य स्वभाव वाले, सावधानम श्रृणु, सावधानी पूर्वक सुनिए। मध्य मानस्य ददने यो अणिमा से ऊर्ध्वम समुदिशति अर्धविराम तत्सर्पी भवति। यानी मध्य मानस्य, मथे जाते हुए, ददने मानी दही का, यो अणिमना जो सूक्ष्म रूप होता है, से ऊर्ध्वम समुदिशति वह ऊपर आ जाता है। यानी जब हम दही को मथते हैं तो उसका जो सूक्ष्म रूप होता है दही का, वो मथने के बाद ऊपर आ जाता है। तत्सर्पी भवती, वो क्या कहलाता है, घी। उसे हम क्या कहते हैं, घी बोलते हैं उसे। श्वेतकेतु कहता है, भगवान महाराज भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, आपने घी की उत्पत्ति का, घृतोत्पत्ति माने घी की उत्पत्ति का, रहस्य माने रहस्य, व्याख्यातम माने बताया। भूयो अपि फिर से, स्रोतों इच्छामि मैं जानना चाहता हूँ। आरुणि कहते हैं, एवमेव उसी प्रकार से, सौम्य हे सुंदर स्वभाव वाले, सौम्य स्वभाव वाले, अस्य मानस्य अन्नस्य यो अणिमा, खाए जाते हुए अन्न का जो सूक्ष्म रूप होता है, से ऊर्ध्वम समुदिशति वह ऊपर आ जाता है। यानी इन्होंने उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से दही को मथेंगे और मथने के बाद जो उस दही का जो सूक्ष्म रूप होगा वो ऊपर आ जाएगा, उसी प्रकार हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उसका जो सूक्ष्म रूप होता है वह ऊपर आ जाता है। तन मनोभवती, वो क्या होता है, मन। अवगतम नैवा, आप जान गए या नहीं जाने। श्वेतकेतु कहते हैं, सम्यक अवगतम भगवान, मैं अच्छे प्रकार से जान गया हूँ। सम्यक ठीक प्रकार से, अवगतम माने मैंने जान लिया है, भगवान माने भगवान। गुरुजी मैंने अच्छे प्रकार से जान लिया। अरुणि कहते हैं, वत्स पुत्र पिए माना नाम अपाम, पिए जाते हुए जल का, यो अणिमा जो सूक्ष्म रूप है, से ऊर्ध्वम समुदिशति वह ऊपर आ जाता है। स एव प्राणो भवति, वह ही प्राण होते हैं। यानी जिस प्रकार से दही को मथते हैं और उसके ऊपर उसका दही का सूक्ष्म रूप यानी घी के रूप में, मक्खन के रूप में ऊपर आते हैं, उसी प्रकार जब हम जल ग्रहण करते हैं, पीते हैं और उसका सूक्ष्म रूप ऊपर आता है, वो क्या कहलाता है, हमारा प्राण। श्वेतकेतु कहते हैं, भगवन वाचम अपि विज्ञापितु, गुरुजी वाणी के बारे में भी आप बताइए। तो आरुणि कहते हैं, सौम्य अस्य मानस्य तेजसो यो अणिमा, कि ग्रहण किए जाते हुए तेज की या उष्मा की, गर्मी, यानी कि जो हम उष्मा को ग्रहण करते हैं, यो अणिमा जो उसका सूक्ष्म रूप होता है, से ऊर्ध्वम समुदिशति वह ऊपर आ जाता है। सा खलु वाग भवती, वो क्या कहलाती है, हमारी वाणी। वत्स
उत्तर उपदेशांते, उपदेश के अंत में, भूयो अपि, फिर से भी, त्वाम तुम्हें, विज्ञापयितुम इच्छामि मैं बताना चाहता हूँ, यत् कि अन्नमयम भवति मनः, मन है वो अन्नमय होता है, अन्न से निर्मित होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। अन्न से निर्मित मन होता है। अपोमयो भवति प्राणा, और जल से निर्मित प्राण होते हैं। तेजोमय च भवति वागिति, और अग्नि का जो है परिणाम भूत या तेज का परिणाम भूत होता है, वो जो परिणाम निकल के आता है वो तो वाणी होती है। किंच किंतु यादृशकम अन्नादि गृह्णाति मानवः तादृशम एव तस्य चित्तादिकम भवति, किंतु जिस प्रकार का, यादृशम होता है जिस प्रकार का, अन्नादिकम अन्नादि गृह्णाति मानवः मानव ग्रहण करता है, मानव जिस प्रकार का अन्नादि ग्रहण करता है, तादृशम एव उसी प्रकार का ही, तस्य चित्तादिकम उसका चित्त आदि, भवति इति मद उपदेश सार है, मेरे उपदेश का सार यही है कि मानव जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करेगा उसकी मन की जो चित्त की वृत्ति है वो उसी प्रकार से बनेगी। वत्स पुत्र एतत् सर्वम हृदयेन अवधार्य, कि पुत्र ये सब आप हृदय में अच्छी प्रकार से धारण कर लो, जान लो। श्वेत होता है यद आज्ञापयति भगवन ऐसे प्रणमामि, जैसी महाराज की, गुरु जी की आज्ञा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अरुण कहता है वत्स पुत्र चिरंजीव है, दीर्घायु बनो, तेजस्वी नौ अधितम, आपका जो अध्ययन है वो तेजस्वी हो, अस्तु हो, आवयो अधितम तेजस्वी अस्तु, हम दोनों का जो पढ़ा हुआ है वो भी तेजस्वी हो, ठीक है, या तेज से युक्त हो। कि पुत्र दीर्घायु बनो, और आपकी जो अधितम यानी विद्या है, जो पढ़ाई है, या आपने जो सीखा है, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो तेजस्वी हो, और हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ भी तेजस्वी हो। इसी के साथ आज की कक्षा में हम इस पाठ को जो है पूर्ण कर लिया। आगे की कक्षा में हम जो है इसी पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। एक बार और पुनः त्वरित अध्ययन करने के लिए देखिए। आरुणि वत्स असितस्य तेजसा यो अनिष्ट सा वाक, खाए जाते हुए या ग्रहण किए जाते हुए उष्मा से या तेज से जो सर्वाधिक लघु रूप है वह वाणी है। सौम्य हे सौम्य, मन अन्नमयम प्राण अपोमय, मन अन्नमय है, अन्न से उत्पन्न होने वाला है, और प्राण है वो जल से उत्पन्न होने वाले हैं, जलमय है ऐसा भी कह सकते हैं। वाक च तेजोमयी, और वाणी है वो तेजोमयी है, भवती होती है। इति अपि अवधारिताम, ये आप अच्छी प्रकार से जान लीजिए। श्वेत केतु भगवान गुरुजी भूय एवं माम विज्ञापयतु, फिर से मुझे बताइए। आरुणि कहते हैं सौम्य कि हे सौम्य, सावधानम शृणु, सावधानी पूर्वक सुनिए। मथ्य मानस्य ददन यो अणिमा स ऊर्ध्वम समुदिशति, कि मथे जाते हुए दही का जो सूक्ष्म रूप है, मथे जाते हुए दही का सूक्ष्म रूप जिस प्रकार से ऊपर आ जाता है, और वह क्या कहलाता है, सर्पी यानी घी, उसको हम क्या कहते हैं, घी बोलते हैं। श्वेत केतु भगवान महाराज भवता घृतोत्पत्ति रहस्य व्याख्यातम, आपने घी की उत्पत्ति का रहस्य बताया। भूयोपि, फिर से भी, श्रोतम इच्छा में मैं जानना चाहता हूँ। अरुण कहता है एवमेव सौम्य, इसी प्रकार से है सौम्य। अस्य मानस से अन्न से यो अणिमा, खाए जाते हुए अन्न का जो सूक्ष्म रूप है, स ऊर्ध्वम समुदिशति, वह ऊपर आ जाता है। तन मनोभवती, उसे मन कहते हैं। अवगतम नैव, आप जान गए अथवा नहीं जाने। श्वेत केतु सम्यक अवगतम भगवान, मैं अच्छी प्रकार से जान गया हूँ। अरुणि वत्स पुत्र पीय माननम अपाम यो अणिमा स ऊर्ध्वम समुदिशति स एव प्राणो भवति, कि पिए जाते हुए जल का जो सूक्ष्म रूप होता है वह ऊपर आ जाता है, और वह ही क्या होते हैं, प्राण। श्वेत केतु होता है भगवान वाचम अपि विज्ञापयतु, भगवान जो है वाणी के बारे में बताइए। तो अरुणि कहते हैं सौम्य, अस्य मानस्य तेजसो यो अणिमा स ऊर्ध्वम समुदिशति,
ग्रहण किए जाते हुए तेज की या उष्मा का जो सूक्ष्म रूप होता है वह ऊपर आ जाता है। सा खलु वाग भवती, वह ही वाणी होती है। वत्स पुत्र, उपदेशांते भूयोपि त्वाम विज्ञापयितुम इच्छामि। उपदेश के अंत में फिर से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अन्नमयम भवती मन है, मन है वो अन्न से निर्मित होता है। अपोमय भवती प्राणा, और प्राण जल से निर्मित होते हैं। तेजोमयी च भवती वाग इति, और वाणी है वो तेज से निर्मित होती है, अग्नि से निर्मित होती है, अग्नि का परिणाम भूत है। किंच किंतु यादृशकम अन्नादिकम गृह्णाति मानवे तादृशम एतस्य चितादिकम भवति थी। मद उपदेश सार है कि मेरे उपदेश का सार ये है कि मानव जिस प्रकार का अन्नादि ग्रहण करता है उसी प्रकार की उसकी चित्त की वृत्ति बनती है। वत्स पुत्र, एतत् सर्वम हृदय अवधार्य, ये सब आप हृदय में अच्छी प्रकार से धारण कर लो। आगे हैं अरुणी कहते हैं यद आज्ञापयति श्वेतकेतु, यद आज्ञापयति भगवन ऐसे प्रणमामि, जैसे गुरु जी की आज्ञा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अरुणि वत्स चिरंजीवे दीर्घायु बनो पुत्र, तेजस्वी नवोधितम अस्तु, आपका जो अध्ययन है वो तेजस्वी बने, आव्योधितम, और हमारे द्वारा जो ये पढ़ा गया है वो तेजस्वी अस्तु, तेजस्वी हो। इसी के साथ धन्यवाद।